नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार अपनी योजनाओं को अमली जमा पहनाने में लगी है। नए साल के शुरू होने का इंतजार किए बिना ही पार्टी अपनी योजनाओं और फैसलों को तेजी से अमल में ला रही है। पार्टी ने 22 जिलों में 7 पर्यवेक्षक नियुक्त करके संगठनात्मक कार्रवाई को तेज कर दिया है। खास बात यह है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में उनके प्रभाव क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया, जिससे निकाय चुनाव की तैयारी भी साथ हो रही है। यानी बीजेपी जहां एक तीर से 2 निशाने साध रही है, वहीं अभी कांग्रेस में पूरी तरह खामोशी है। ऐसे में बीजेपी की मैराथन तैयारियों के आगे कांग्रेस कहां टिकती है, यह सवाल है। बीजेपी की सियासी तैयारियां क्या कहती हैं? लगातार पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साह से लबरेज है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। निकाय चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारी कर रही है। और संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक चुनाव को भी साधने के लिए पार्टी लगातार मैराथन स्तर पर तैयारियां कर रही है। देखी जा रही है तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रहा है। जिस तरीके से सीएम की धन्यवादी दौरे हो रहे हैं, जगह जगह हल्के में पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का मकसद एक ही है कि जनता से जुड़ना और आगामी बड़ा लक्ष्य साधना। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कांग्रेस अपने आप में ही उलझी हुई है, नूरा कुश्ती में ही लगे हुए हैं, एक से दूसरे से कांग्रेस नेता एक दूसरे के साथ। लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस, जो स्थिति अभी कांग्रेस की चल रही है, और बीजेपी की तैयारियां हर बार की तरह एक बार फिर से भारी नजर आएंगी। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहिए। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नए पुराने साल का इंतजार किए बिना ही प्रदेश बीजेपी अपने फैसलों में निरंतरता और उन पर तेजी से अमल कर रही है। बीजेपी ने 24 घंटे पहले ही प्रदेश के 22 जिलों के लिए अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। संगठनात्मक चुनाव और लगे हाथ निकाय चुनाव की भी तैयारी हो रही है। खास बात यह है कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। यानी बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का, वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और एक नंबर जारी किया था। उस नंबर के माध्यम से पूरा विवरण टेलीफोन के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता की सटीक जानकारी सही एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ जो दर्ज हुई है। उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना। गौरतलब है कि बीजेपी जहां संगठनात्मक चुनाव के लिए एक साथ पूरी प्रक्रिया तेजी से पूरा कर रही है, वहीं कांग्रेस खेमे में अभी पूरी तरह खामोशी है। वो चाहे संगठन बनाने की बात हो या फिर निकाय चुनाव की तैयारियों की, इस स्थिति से कांग्रेस जनों में निराशा तो है ही, और एक ये भी कि निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी में टिकट के संभावित दावेदारों की लाइन लगी है, वहीं कांग्रेस में ना तो अभी तैयारी है और ना ही टिकट के संभावित दावेदारों की कोई चर्चा है। वैसे बीजेपी को निकाय चुनाव में ये फायदा भी मिल रहा है कि इसके पास 2 सरकारों का डबल इंजन पहले से ही खड़ा है। पार्टी छोटी सरकार के ट्रिपल इंजन को टोचन करना चाह रही है। चलिए देखिए, नया साल है और नए संकल्प हैं। कांग्रेस वाले भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो लगातार बीजेपी की जो सियासी तैयारियां वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारियां आखिर कब होंगी, कब तैयारियां देखने को मिलेंगी। और हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार पार्टी एक लंबी रणनीति के तहत काम कर रही है। देवेंद्र, एक तरफ प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ खामोशी हर बार की तरह है। आखिर वजह क्या है? सब कुछ ठीक था, बहुत उत्साह था, उम्मीदें थी और उनको ये लग रहा था शायद वो
सपने भी बुन रहे हो कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव आने से पहले, लोकसभा के बाद की बात, कि उनको लगता होगा कि चुनाव जीतेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हमारी सरकार है, कि ख्याली पुलाव पकाएंगे उन्होंने। लेकिन विधानसभा चुनाव ने, जब जमीन पर विधानसभा चुनाव हुआ तो तस्वीर बदल गई जी। बीजेपी को फुल मार्क्स देने इसलिए जरूरी है कि उन्होंने एक तरह से हारी हुई बाजी जीत ली और चतुराई से जीत ली, जिसके बारे में शायद कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। कांग्रेस ने सोचा कुछ, हुआ कुछ। खैर, उसके बाद कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन अभी तक आप देखिए 8 अक्टूबर को चुनाव की गिनती हुई थी, जब हार जीत का फैसला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी गया, पौने 3 महीने हो गए हैं। पौने 3 महीने में कांग्रेस अभी हार की समीक्षा कर रही है, हार के कारण जान रही है, आपसी मतभेद है, मतभेद दूर नहीं हुए, अभी कोई रणनीति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारियां नहीं, कोई चर्चा नहीं, अभी आपस में ही घुल रहे हैं। घुल रहे मतलब एक दूसरे को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम तो ठीक है, आपकी तरफ से कमी थी, मतलब उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा, एक चुनावी गाड़ी खड़ी है, बीजेपी चढ़कर उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठ गई है और कांग्रेस को अभी गाड़ी में चढ़ना है और अपनी सीट हासिल करनी है, इतना फर्क है। अब समय ज्यादा है नहीं, चूंकि मेरे को लगता है फरवरी में तो चुनाव होंगे, फर्स्ट फेज के हो जाएंगे, सेकंड के मार्च में होंगे। कोई 2-2.5 महीने कोई ज्यादा वक्त नहीं होता है चुनाव के लिए, क्योंकि आप देखिए 8 जगह नगर निगम के चुनाव है, 2 फेज में भी हो, 8 तो मेयर बनेंगे, 2 मेयर और जिनके उपचुनाव है, सोनीपत और अंबाला जो विधायक बने हैं। मेयर की 10 पोस्टों पर चुनाव होना है, वो कांग्रेस के लिए भी उतना ही है और बीजेपी के लिए उतना ही। इसके अलावा 33 जगह नगर परिषद और नगर पालिका, यहां भी प्रधान बनेंगे, भले ही छोटे इकाई है नगर पालिका और नगर परिषद, लेकिन चेयरमैन का नाम बहुत बड़ा है हरियाणा में। कोई पंचायत समिति का चेयरमैन तो गाड़ी में लगवा के घूमता है अपने घर के बाहर, चेयरमैन ब्लॉक समिति, मतलब चेयरमैन का यूं माना जाता है मान लो पूरे हरियाणा का चेयरमैन हो, एक गांव का या एक वार्ड का नहीं। तो इस पद की काफी मतलब गरिमा है, रुतबा है, अहमियत है। तो आप देखिए 10 जगह तो मेयर के चुनाव होने हैं, मेयर 10 जीत कर आएंगे, कौन किसका आता है जीत कर, कितने जीत कर आते हैं। और उसी तरीके से नगर परिषद नगर पालिका में चेयरमैन बनेंगे, फिर पार्षद बनेंगे। इन चुनावों को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया और मेरे को लगता है जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, मेरे को लगता है वो क्लीन स्वीप करना चाह रहे हैं, ऐसा बेहतर प्रदर्शन की 80 या 90% सीटें बीजेपी ने जीती, इस तरह की कोशिश नजर आ रही है। और उस तरह के माकूल हालात भी हैं पार्टी के लिए। सारी मुश्किलें हैं तो कांग्रेस के सामने अभी इस तरह की मुश्किल, उस तरह की मुश्किल, अभी तो कांग्रेस अपने संकटों से नहीं बाहर निकल रही, सामने वाले का मुकाबला करना भी मुश्किल है। महेश, बीजेपी की बात करें, जातीय समीकरणों के साथ संगठन चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, कितना असर देख रहे हैं आने वाले निकाय चुनाव पे, प्रदेश की राजनीति पे? जो काम बीजेपी कर रही है, लगातार पार्टी हित में जनता के बीच कनेक्ट होने की लगातार कोशिश हम देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के साथ, यानी नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन उससे पहले अगले ही दिन से चुनावी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी थी और लोग ये कह रहे थे कि 2029 की जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी ने आज से शुरू कर दी हैं। तो यहां तैयारियों के लिहाज से अगर कोई दौड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दौड़ रही है, अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और उस स्ट्रेटेजी पर अगर काम हो रहा है तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। बाकी कोई भी दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके पास या तो कोई स्ट्रेटेजी हो, ना तो कोई स्ट्रेटेजी है किसी दूसरे राजनीतिक दल के पास, और स्ट्रेटेजी पर काम भी, जब स्ट्रेटेजी नहीं है तो काम भी नहीं होगा। तो यकीनन यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जो रणनीति है वो आगे बनती हुई नजर आ रही है, उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। और शुरुआत बेसिक, जहां से कहते हैं जीरो से शुरुआत, तो तीसरी बार सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से जीरो से शुरुआत कर दी, जब ये कहा गया कि चाहे पुराने मेंबर्स हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नए, एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और 41 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंचा दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ये जानकारी दे रहे हैं कि 41 लाख के पार नए सदस्य बनाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स भी बनाए गए हैं। तमाम जो दूसरे रणनीतिकार है, एक एक माइक्रो मैनेजमेंट की जो स्थिति है वो यहां पर देखने को मिल रही है। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा अति उत्साह की स्थिति, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में तो फायदेमंद साबित हुई, लेकिन तस्वीर जो है पलटती हुई नजर आई विधानसभा चुनावों में। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी सख्ते की स्थिति में है, अभी तूफान आना बाकी है, अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही जूतम पैजार की स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकती है। बेहद विकट परिस्थिति इस वक्त कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के सामने बनी हुई है। दो शक्ति केंद्र हैं, दो शक्ति केंद्रों में एक शक्ति केंद्र बेहद मजबूत और दूसरा शक्ति केंद्र बेहद कमजोरी की स्थिति में आप कह सकते हैं। तो ऐसे में ना तो संतुलन पार्टी का कांग्रेस पार्टी बना पा रहे हैं, ना ही सत्ता से मेरा मतलब जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी शक्तियां हैं उसका बैलेंसिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं हो पा रही है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। और कांग्रेस का मैं जिक्र करूं तो यहां कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है जब भी उसे तोलने की कोशिश की जाती है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हक में जो है भारी पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल कांग्रेस की कोई तैयारियां यहां पर नहीं है। अगर तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो नगर निगम चुनावों की बात आप करें, निकाय चुनावों की आप बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। कोई दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इन चुनावों को बेहद संजीदगी से ले रहा हो या उसके लिए किसी तरह की भी स्ट्रेटेजी किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से बनाई गई हो। अभी तो आप तूफान का इंतजार कीजिए जो कि कांग्रेस पार्टी में देर सवेर आएगा ही। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लग रहा है सियासी हालातों को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 41 लाख सदस्य बने हैं, साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य अलग से हैं। मतलब जो सक्रिय सदस्य बनेंगे, जो साधारण सदस्य बने, उनका पूरा डाटा जो है वो हाईकमान के पास है। मतलब किसने बनाए हैं ये कोई मायने नहीं रखता। मतलब उसकी जो निष्ठा होगी पार्टी के प्रति होगी, पार्टी के पास पूरा उसका रिकॉर्ड रहेगा। भाई कब से सदस्य बना, कहां का रहने वाला है, कितना उसका संपर्क है, तो पूरी जानकारी जो है वो पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में रहेगी। और उसका मतलब बीच वाला जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष के प्रति कोई लगाव नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं है। और जो सदस्य भी बना रहा है उसका कोई ये सरोकार नहीं है कि कल को ये मेरे काम आएगा, मुझे टिकट मिलेगी, मैं मेयर बनूंगा, जिलाध्यक्ष बनूंगा, उससे कोई सरोकार नहीं है। जिसके विपरीत कांग्रेस में देखे तो कांग्रेस में तो हर एक का अपना गुट विशेष है, व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है। तो वहां तो एक आदमी से जुड़ा हुआ है, एक नेता से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में अब बूथों के चुनाव की भी प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। 6 से 12 जनवरी तक चुनाव होंगे। मतलब वार्ड समिति अलग से बनाई जा रही है। मतलब जो बूथ का भी अध्यक्ष होगा उसका भी चुनाव होगा। और कांग्रेस में बूथ का या वार्ड अध्यक्ष का तो कोई पता ही नहीं। इनके तो अभी संगठन के कोई आता पता नहीं है कि पदाधिकारी कब नियुक्त होंगे। बूथ तो बहुत दूर की बात है। और एक बात भारतीय जनता पार्टी में बड़ी स्पष्ट होगी, अभी जो भी कोई पदाधिकारी बनेगा या किसी भी कोई टिकट मिलेगी वो सक्रिय सदस्य को मिलेगी। सक्रिय सदस्य वो होगा जो 50 साधारण सदस्य बनाएगा। और जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं, जो इनका है, वो उनको कोई भी सक्रिय सदस्य बना सकता है। लेकिन इसके लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। मतलब 3-3 सदस्यों की स्क्रीनिंग कमेटी है। इन 3 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे तभी उसका सदस्यता का रिकॉर्ड जो है अपलोड होगा। ये सारी जानकारी जो है पार्टी की वेबसाइट पर है, मतलब पार्टी के जो अपना ऐप है उस पर उपलब्ध है। मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी पारदर्शिता है, जबकि कांग्रेस में तो कोई सदस्य बनाने वाली कोई बात ही नहीं है, मेंबरशिप का कोई ऐसा है ही नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी जो बना रही है तो उसका पूरा विवरण जो है पार्टी हाईकमान के पास है, जबकि कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। और कोई आशा की किरण भी नहीं है कि कब इनके संगठन के पदाधिकारी नियुक्त होंगे। अगर नियुक्त भी हो जाएंगे तो उस पर भी बखेड़ा होगा, ये तो निश्चित ही है। तो कांग्रेस तो अपने अंतर्द्वंद में ही उलझी रहेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। वहां पर जो है अपने सक्रिय सदस्यों के लिए अलग से एक जो है अलग कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। आज पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। जो पूरी क्या व्यवस्था है ये बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस में तो इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं, ना उनकी ऐसी कोई कल्पना है। बिल्कुल, बीजेपी की जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी 22 जिलों में 7 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। कहा जा सकता है कि हर पैमाने पर बारीकी से निरीक्षण करके विश्लेषण के तहत आगे बढ़ रही है पार्टी और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर क्षेत्र में हर जाति समुदाय वर्ग को साधने की पार्टी कोशिश कर रही है और इसका आगामी समय में लाभ भी पार्टी को सीधे तौर पर मिलेगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब जिला अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, तो जिला अध्यक्ष के चुनाव में अलग अलग जो है आज संशोधित सूची जारी की गई है। उसमें हालांकि एक ही महिला डॉक्टर सुधा यादव को शामिल किया गया, मंत्री एक कृष्ण पवार को शामिल किया गया, बाकी संगठन के लोग हैं, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा है। तो मतलब पार्टी के 3-3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जहां भी और इसके अलावा ये देखिए कितने मंडल बनने हैं, मंडलों का क्या परिसीमन होगा उसके लिए अलग से समिति बनी गई है। मतलब पार्टी की व्यवस्था का देखिए उसे अलग अलग ढंग से है। जबकि कांग्रेस में तो कोई जो जिले बने हुए हैं उसी के आधार पर है। कांग्रेस के संगठन की दृष्टि से कोई अपनी व्यवस्था नहीं है, कोई अपना जिले का पुनर्गठन, कोई नगर इकाई का, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो कांग्रेस तो इस मामले में बहुत पीछे है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मतलब जो 41 लाख सदस्य बनाए गए हैं, तो 41 लाख सदस्यों तक सीधी पार्टी की पहुंच रहेगी।
और जबकि कांग्रेस के तो आम मतदाताओं से संपर्क का कोई माध्यम ही नहीं है। जब कांग्रेस की एक व्यवस्था है, जब संगठन कांग्रेस के अलग जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी निष्क्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अलग ढंग से अपनी उनकी व्यवस्था, अलग ढंग से उनका संगठन काम कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के तो कुछ संगठन दूसरे भी है, और जो कांग्रेस के पदाधिकारी पहले बने थे, जो 4 कार्यकारी उपाध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका कोई अता पता नहीं है। जो श्रुति चौधरी तो छोड़ी गई थी, पार्टी छोड़ गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन गई है, उसके स्थान पर नियुक्ति नहीं हुई। जो जिला प्रभारी बनाए गए थे उसको लेकर विवाद हो गया। तो कांग्रेस में तो विवाद ही विवाद है, बिल्कुल जिस तरह कुथुरिया जी कह रहे थे, कांग्रेस में तो कोई विवादों का कोई अंत होने वाला ही नहीं है, और ये स्थिति तो बनी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। बिल्कुल। देवेंद्र, ये जो कांग्रेस की खामोशी है और कांग्रेस के अंदर जो नूरा कुश्ती है, क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ बड़ा परिवर्तन पार्टी के अंदर देखा जाएगा, ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है या नहीं? देखिए सौरभ, पहले तो मैं आपकी बात बताता हूं, बीजेपी में आज एक और ऐलान हुआ है। कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं, आज पानीपत आए हुए थे, उन्होंने बताया कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बूथ कमेटियों का ऐलान कर देगी। बूथ कमेटियां जो होंगी बीजेपी की, 1 जनवरी आ गई है, 2 दिन की बात है, आज 30 तारीख है। 1 जनवरी से 5 तक बूथ कमेटियों का ऐलान हो जाएगा, 6 से 12 तक मंडलों का ऐलान हो जाएगा। मतलब कितनी स्पीड से काम करें। मेरे को ये लगता है जैसे कॉर्पोरेट होता है ना, कॉर्पोरेट कोई अच्छी कंपनी हो जिसमें फटाफट फैसले लिए जाते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, मॉनिटरिंग होती है, उसके आउटकम्स आने लगते हैं। तो जैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिसों में काम होता है, फटाफट रिजल्ट चाहिए, तुरंत जमीन पर काम शुरू, और उसके थोड़े टाइम बाद इंतजार, आउटकम्स क्या है, रिजल्ट क्या है। तो बीजेपी वैसा काम करी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो आप बता रहे थे कांग्रेस कैसे करेगी, अब कांग्रेस के सामने करो या मरो वाली स्थिति है पूरी तरह से। देखिए, लोकसभा चुनाव हो गए, कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया, शाबाशी मिली, उत्साह बढ़ा, उम्मीदें जागी, लेकिन 5 महीने बाद ही, मई में चुनाव हुए थे लोकसभा के, 5 महीने बाद अक्टूबर में जो चुनाव परिणाम है, कांग्रेस निराशा से घिर गई। और आज 3.25 महीने और हो गए जब 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए थे विधानसभा के। इन 8 महीनों में कांग्रेस की बढ़ाई तो नहीं हुई, उसकी कोई सोच और विजन तो सामने नहीं आया, लेकिन आलोचना हुई, मीडिया में भी आलोचना हुई, कार्यकर्ताओं में आपस में भी हुई, और लोगों में भी जग आई हुई है कि 3 महीनों के, आप 3 महीने में क्या काम किया। उसी तरह बीजेपी 41 लाख सदस्यों का दावा किया, मैं नहीं कहूंगा 41 लाख सदस्य बन गए हैं, 41 लाख सदस्य बनाने का, नए सदस्य बनाने का आज अभी प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे इस स्टोरी में ही। तो 41 लाख सदस्य नए बनने का दावा है। अगर हम ये माने कि एक परिवार में से मान लो 41 लाख लोग हैं, तो अगर इनके 2-3 भी वोट अगर मिले या एक भी मिल जाए, इनको लाखों वोटों का तो फायदा। अगर जिसने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी के साथ आस्था जोड़ी है, अटैचमेंट हुआ है जिसका, तो जाहिर है वो निकाय चुनाव में बीजेपी को ही वोट देगा, और नया उत्साह होगा, काम भी करेगा, बताएगा अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को कि मैंने ये काम किया है, मतलब उत्साह होगा उसमें। लाखों वोट तो अभी से बीजेपी को मिल गए, और जबकि कांग्रेस कमेटियां नहीं बना पाई। 1 तारीख से बूथ कमेटियां बन रही है, मंडलों के पदाधिकारी बन जाएंगे, कितनी तेजी से काम हो रहा है। तो मेरे को लगता है एक तरह से क्लीन स्वीप की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए वही स्थिति है, डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि इसके बाद चुनाव नहीं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव चले गए, विधानसभा हाल ही में गए हैं, और निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस कैसे लोगों के सामने आएगी, कैसे ये अपना प्रदर्शन करेगी कि हम जनहित की लड़ाई लड़ेंगे, सामने खड़े नजर आएंगे। जब चेहरों पर उदासी होगी, उनकी जो अथॉरिटी है, जो एक प्रभाव है, वो कमजोर पड़ जाएगा, तो अगले 5 साल कैसे कांग्रेसी निकालेंगे, कैसे काटेंगे, और क्या उनकी भविष्य की योजनाएं होंगी, इसी से अंदाजा लग सकता है। महेश, एक तरफ तैयारियां लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं, तो अब सवाल यह भी गहरा रहा है कि कांग्रेस क्या निकाय चुनाव के लिए ताकत लगाएगी या फिर महज खाना पूर्ति ही करेगी, जैसा कि अब तक हम देख रहे हैं। चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो, विधानसभा चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव के दरमियान टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं कांग्रेस के अंदर खाने में ही। क्या निकाय चुनाव में भी क्या कुछ मजबूत स्थिति रहेगी, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही कहा जाए कि भाई नहीं, होड्डा गुट है तो होड्डा गुट ही वर्चस्व कायम रखेगा, जो कि हम चर्चा भी करते रहे हमें अक्सर।
देखिए, कांग्रेस अपनी ताकत तो तब लगाएगी जब कांग्रेस पार्टी के पास ताकत बची होगी। अभी तो परिस्थिति ये है कि जैसे ही ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, जो सबसे कोर वोटर था, जाट वोटर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बिल्कुल एक कह सकते हैं कि पहली कतार में खड़ा होकर इस चुनावी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा था, वो जो वोटर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास जो लोग माने जा रहे थे, उनमें जबरदस्त निराशा है। उन्हें लगता है कि कुछ तो गलत हुआ जिसका असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। तो साफ तौर से जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, जो कि बूथ पर लड़ाई लड़ता था, जो कि रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करता था, जो कि अपने जेब के खर्च से साधनों में भीड़ को लाने ले जाने का काम कर रहा था, जो शोर कर रहा था, जो कि कांग्रेस पार्टी की हवा बना रहा था, तमाम वो लोग अब चुप हैं। चुप होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी वो लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ब्रह्मास्त्र था वो अब उतना असरदार हाल फिलहाल तो नहीं है। आने वाले दिनों में 2029 में क्या होगा, ये 2029 में तय होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी ताकत थी, वही आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला वोटर था, वो अब चुप्पी साधे हुए है। वो अपने गुस्से को के स्तर को घटाना चाहता है, वो किसी को जिम्मेदार मान रहा है। खुलकर ये बात नहीं कही जा रही है। ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी तक हार की जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये तय मानिए कि जो जोश कांग्रेस पार्टी के वोटर में विधानसभा चुनाव के दौरान था, चुनाव परिणाम आने के बाद जो खामियां वोटर को नजर आई, सपोर्टर्स को नजर आई, छोटे लीडर्स को नजर आई, कार्यकर्ताओं को नजर आई, बूथ पर लड़ने वाले लोगों को नजर आई, उन्हें लगता है कि किसी एक या दो नेता की गलती की वजह से उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिली है, यानी छोटे कार्यकर्ताओं को मिली है। तो यकीनन ये मानकर चलिए कि अब कांग्रेस पार्टी के पास वो ताकत बची भी नहीं है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करने की जो परंपरा है उस पर रोक लगा रखी है। जैसे ही ये रोक खत्म हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पटके पहनाकर पार्टी में नए लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे, उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े नजर आएंगे। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी अगर ताकत लगाने की कोशिश करेगी भी तो ताकत अब है नहीं। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, संक्षेप में आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा। जातीय समीकरण की बात करें तो वो कितना प्रभावी देखा जाएगा? अक्सर हरियाणा में सियासी समीकरण की बात करें तो उसमें जातीय समीकरण की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस बार निकाय चुनाव से लेकर आगामी रणनीति तक क्या कुछ कहा जाए जातीय समीकरणों को लेकर, जिस पर लगातार पार्टी बीजेपी की बात करें फोकस करे, वहीं कांग्रेस इससे अछूती है? संक्षेप में सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो टिकटों का वितरण करेगी, नगर निगम की जो सीटें रिजर्व हैं वहां तो बाध्यता है ही है जी। अब मान लीजिए हम करनाल संसदीय क्षेत्र की बात करें, अगर करनाल में मेयर का जो उम्मीदवार होगा अगर वो अग्रवाल समाज से होगा तो निश्चित रूप से पानीपत में पंजाबी समाज से होगा। तो इसलिए एक जुड़ा हुआ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो जनरल जो अनारक्षित सीटें हैं, अगर वहां पर अगर मेयरों का अगर ये उम्मीदवार तय करने हैं तो ये जातिगत समीकरण के हिसाब से ही तय होंगे, क्योंकि जो रिजर्व सीटें वहां तो बाध्यता है ही है, वहां तो पार्टी को बाध्य है क्योंकि दूसरा कोई उम्मीदवार लड़ नहीं सकता। लेकिन जो सीटें ओपन है उसके अंदर भी पार्टी जातिगत समीकरण के हिसाब से देखेगी, ताकि ये ना लगे कि पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी है। और कांग्रेस में जो टिकटों का वितरण होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर करेगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दूसरे जो गुट हैं वो शायद अपने प्रत्याशी खड़े करें ना करें, वो तो स्थानीय वार्ड स्तर पर ही होंगे। लेकिन जो मेयरों के जो उम्मीदवार होंगे वो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही होंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।